आज की इस वीडियो में नाइन्थ मैथ यूनिट नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी ऑफ द फॉलोइंग लाइन बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन है, इसको हमने सोल्व करके इस फॉर्म में बनाना है और उसके बाद m और c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यानी कि ये एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जस्ट y है और रिमेनिंग जितनी भी टर्म्स हैं वो हमारे पास राइट साइड पे है। यानी कि x के साथ m की वैल्यू है और यहाँ पे c एक एज अ कॉन्स्टेंट यूज़ हो रहा है। अब ये जो इक्वेशन गिवन है, इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट या ए पार्ट गिवन है, उसमें हमारे पास देखें जो इक्वेशन गिवन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने लेफ़्ट साइड पे हमेशा क्या रखनी है, y वाली जो टर्म है उसको लेफ़्ट साइड पे रखेंगे। देखें ये 3y है, 3y मेरे पास लेफ़्ट साइड पे रहेगा और यहाँ से हमारे पास ये जो 2x है ये इक्वल के इस एंड पे चला जाएगा। जब ये इक्वल के इस एंड पे जाएगा, यहाँ पे प्लस का था और इधर जाके क्या हो गया, माइनस का। इसी तरह हमारे पास -1 भी इक्वल के उस एंड पे हिजरत कर जाएगा या चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए था, यहाँ देखें इस इक्वेशन को देखें, जस्ट y चाहिए। अब हमारे पास इस इक्वेशन में हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, 3y लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें जस्ट y चाहिए, y के साथ ये जो 3 है ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस साइड पे भी हमारे पास क्या है, 2x प्लस 1, इसको भी हमने क्या कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमारे पास जस्ट क्या आ गया, y इज इक्वल टू, और इस चीज़ को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, -2/3। यानी कि ये -2x का रिमाइंडर मैंने अलग कर दिया, ठीक है। और 1 का जो रिमाइंडर कह रहा हूँ, सॉरी, ये जो डिवाइज़र है यानी कि ओवर में जो 3 लिखा हुआ है, ये मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में बन गई है। अगर हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1 का, और ये वाली जो इक्वेशन थी इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं, कंपेयर करते हैं। देखिए, अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे y है तो y, और राइट साइड पे देखें हमारे पास यहाँ पे x है, x के साथ वाली जो टर्म है वो क्या है, m है। तो इधर हमारे पास m की वैल्यू क्या होगी, -2/3। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई, -2/3। और उसके बाद ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास क्या है, c है। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। जस्ट हमने m और c की वैल्यू क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। तो डियर स्टूडेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, उसमें कहता है कि x - 2y इक्वल टू -2। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, -2 को आपने लेफ़्ट साइड पे रहने देना है और यहाँ पे ये जो x है ये इक्वल के इस एंड पे जाएगा, -x हो जाएगा और यहाँ पे -2 एज इट इज़ लिखा रहेगा। अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट y चाहिए, y के साथ -2 नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड पे -2 से डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। मैंने x को भी क्या कर दिया, -2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे जो -2 था उसको भी मैंने क्या कर दिया, -2 से। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, जस्ट हमारे पास यहाँ पे y रह गया। यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, और ये x की वैल्यू हमारे पास ये x आ गया, x/2, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 1 द 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, इस चीज़ को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, y इज़ इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे x प्लस 1। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, और इसे जब आप कंपेयर करेंगे, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो इक्वेशन 2 है
ठीक है। इसके साथ आप जब इसको कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे मालूम हो रहा है ये y है, और यहाँ पे x के साथ वाली वैल्यू क्या होती है, m होती है। तो यहाँ पे मेरे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, और c की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर आंसर आ गया है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल शुएब मैथ वाला, इसे भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हमारे पास इसका डी पार्ट है। डी पार्ट भी आप लोगों ने एज इट इज़ सॉल्व करना है। देखिए, मैं -y को लेफ़्ट साइड पे रहने दिया और 2x को इक्वल के उस एंड पे लेके गया, तो क्या हो गया, -2x, और इक्वल के इस एंड पे +7 है, तो इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये साइन 2x हो जाएगा, और यहाँ पे +7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -7 में। तो आपने यहाँ पे लिख देना मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय -1 या जस्ट माइनस। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, y = mx + c। इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप कंपेयर करोगे तो हमारे पास m की वैल्यू 2 आ जाएगी, और c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -7। ठीक है। इसी तरह इसका f पार्ट भी है, तो ये भी आप लोगों ने एज इट इज़ सॉल्व करना है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखें, यहाँ पे मेरे पास 2x लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से -3 को इधर ले जाता हूँ, तो ये +3 है। जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -3, और यहाँ पे y। तो ये लिखा हुआ है ना, y = दिस, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ ना, y = 2x - 3। ये क्या किया, देखिए, अगर किसी जगह पे ये लिखा हो 2 = x + 4, लेट्स सपोज ये है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि x + 4 = 2, या अगर यूँ लिखा हो 3 = ठीक है 9। आमतौर पे तो ये होते नहीं है, लेकिन हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 9 = 3। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पे देखें, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और एक और इक्वेशन लेते हैं, वो हमारे पास क्या थी, y = mx + c। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दें। इन दोनों को आप जब कंपेयर करोगे तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और c की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।